आज हम लोग भारतीय संविधान का सुपर रिवीजन करेंगे, जिसके तहत भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बारी बारी से किया जाएगा। आपसे उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन संसद का अंग नहीं है? तो संसद का अंग कौन नहीं है, जिसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा संसद का अंग नहीं है, बल्कि यह विधानमंडल का अंग है। संसद के तीन अंग हैं। संसद के तीन अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति ही दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। निम्न में से कौन उच्च सदन है? तो निम्न में से कौन उच्च सदन है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा उच्च सदन है, जबकि लोकसभा निम्न सदन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को दर्शाता है? तो कौन सा अनुच्छेद कानून के समान समानता को दिखाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। 15 में क्या है? भेदभाव, रंग, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 में है अवसर की समानता और 17 में है छुआछूत की समाप्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता। किस अनुच्छेद को अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा था? तो अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को। इसी के तहत मूल अधिकार के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है। जिसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था अम्बेडकर ने। वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं, लेकिन मूल संविधान में कितना था? तो 7 था। 7वां क्या था? संपत्ति का अधिकार, जिसको समाप्त कर दिया और 300 के क में रखा गया है। तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? तो ऑप्शन बी, 6 मूल अधिकार हैं। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 में किया गया है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। भाग 1 में क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है। इसका आंसर हो जाएगा भाग 4, ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, इसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। यह अनुच्छेद 76 के तहत इसका पद है। किसी राज्य का कौन होता है? तो महाअधिवक्ता होता है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाअधिवक्ता, और केंद्र का होता है महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 के तहत। 2 राज्यों के बीच विवाद का निपटारा कौन करता है? तो 2 राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के कुल 3 सदन हैं। एक लोकसभा, एक राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, प्रतिनिधियों का सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के 3 सदन होते हैं। किसी बैठक के गण आपूर्ति के लिए सदन का कम से कम कितना सदस्य होना जरूरी है? तो किसी सदन का भी बैठक के लिए
सदस्यों के गण आपूर्ति के लिए कम से कम 1/10 सदस्य का होना अति आवश्यक है। तो गण आपूर्ति 1/10। महिलाओं के लिए लोकसभा में कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% के आरक्षण की व्यवस्था की गई। ऑप्शन ए 33%। विधानमंडल में कौन शामिल नहीं है? तो राज्य के विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा शामिल होता है, लेकिन राज्यसभा शामिल नहीं होता। राज्यसभा किसका है? तो संसद का अंग है। विधानमंडल का अंग ये तीनों है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, राज्यसभा शामिल नहीं होता। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है तथा लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 सदस्य। लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत ही मंत्री बन सकता है? तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% मंत्री बन सकता है। 15%, ऑप्शन बी। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो किसी भी राज्य का वास्तविक प्रधान होता है वहाँ का मुख्यमंत्री। वास्तविक प्रधान होता है। राज्यपाल क्या होता है? संवैधानिक प्रधान। राज्यपाल संवैधानिक प्रधान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया? जैसा कि हम जानते हैं मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी और 15वां भाषा सिंधी को जोड़ा गया। 15वां भाषा सिंधी को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी भाषा को 21वां संशोधन के तहत जोड़ा गया। 71वां संशोधन कब हुआ? 71वां संशोधन 1992 में 3 और भाषा नौ, मो, को, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन के तहत। प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में है? तो आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री का पद है 75 में। 75 प्रधानमंत्री, 76 में अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, 78 में क्या है? 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है। 79 में क्या है? 79 में है संसद। 80 में क्या है? राज्यसभा है। 81 में क्या है? लोकसभा है। 74 में क्या है? तो 74 में है मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद 74 में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री का पद किस में है? अनुच्छेद 75 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन, जिसे कि मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है, मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है, ये हुआ 1976 में। 1976, ऑप्शन सी। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। भारतीय संविधान के निर्माण के उद्देश्य से संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसका अध्यक्ष था सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष था। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी बैठक हुआ और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 1946 9 दिसंबर। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया?
तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। ऑप्शन हो जाएगा ए 22 जुलाई। भारत का प्रथम नागरिक और तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक और तीनों सेनाओं का प्रधान होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान भी होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायती राज का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो पंचायती राज की प्रावधान किस अनुसूची में है? इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल है। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका है। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पंचायती राज का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का प्रावधान है। वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है 8, जिसमें 2 के पास अपना विधानसभा और अपना मुख्यमंत्री है। एक है दिल्ली, जहाँ की केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, और एक है पौंडीचेरी। तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2। राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। मान्यता प्रदान करना, मान्यता को वापस लेना, चिन्ह प्रदान करना, आचार संहिता लागू करना, ये सभी काम है निर्वाचन आयोग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए निर्वाचन आयोग राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्रदान करती है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो भारतीय संविधान लागू होने के बाद प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? जैसा कि हम जानते हैं भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ और इसमें प्रथम संशोधन 1951 में किया गया, जो कि भूमि सुधार से संबंधित था। भूमि सुधार से संबंधित था प्रथम संविधान संशोधन राज्य बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1951। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कब बना? 1953 में। महाराष्ट्र कब बना? 1960 में। नागालैंड 1963। झारखंड 2000। झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ये तीनों 2000 में बना। तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। किसकी अध्यक्षता में? तो फजल अली की अध्यक्षता में। फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। अगला देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक रूप से लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति। यदि पूछे व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन सामूहिक रूप से पूछे तो लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति। इसका सही आंसर हो जाएगा ए लोकसभा अध्यक्ष। भारत का संविधान कब लागू हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। भारतीय संविधान किसका देन है? तो संविधान सभा का देन है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। 15 अगस्त 1947 जैसा कि हम जानते हैं अब भारत आज़ाद हुआ था। तो क्वेश्चन था कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं?
तो मूल संविधान में कितने हैं? तो 395, ऑप्शन बी। किस संविधान संशोधन निम्न संविधान संशोधन की व्याख्या करें? तो 100वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का आदान प्रदान हुआ था। 101 में क्या हुआ था? तो जीएसटी लागू हुआ था 2017 में। 102 में क्या हुआ था? ओबीसी आयोग का गठन किया गया था। और 103 में क्या हुआ था? तो 3 तलाक से संबंधित था 103वां संविधान संशोधन। अगला है कि संसद के कुल कितने अंग हैं? तो संसद के कुल 3 अंग हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के 3 अंग हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 124 के तहत। 129 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। 137 में क्या है? 137 में है सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर सकती है। 143 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकती है, अनुच्छेद 143 के तहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए 124 में। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत अगर उसे लगे कि मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। यही काम हाई कोर्ट 226 के तहत करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 के तहत। 214 में क्या है? तो हाई कोर्ट का गठन किया गया है। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। सबसे अधिक लोकसभा सीट किस राज्य में है? तो सबसे अधिक लोकसभा सीट किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक लोकसभा का सीट कहाँ? यूपी में कितना है? 80 है। बंगाल में कितना है? तो 42 है। बिहार में लोकसभा सीट है 40 और महाराष्ट्र में कितना है? तो 48 है। तो सबसे अधिक किस में है? तो उत्तर प्रदेश 80। पंचायत चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत चुनाव कौन करवाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपात है 352। राष्ट्रीय आपात 352, आंसर बी। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। 280 में क्या है? वित्त आयोग है। लेकिन 360 में क्या है? वित्तीय आपात से संबंधित है, जो कि आज तक भारत में नहीं लगा है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और कल हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे थे, 2 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग कर सकता है? तो उसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। एक और क्वेश्चन पूछे थे कि भारतीय मानक समय जो कि इलाहाबाद से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका सही आंसर है कि 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरती है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।